हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल कोड विद विनीता। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सीएसएस में ग्रिड के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं कि एक्चुअली में ग्रिड है क्या और किस तरीके से वर्क करती है। और ग्रिड के अंदर कम्प्लीटली हम जानेंगे, एक सीएसएस ग्रिड को देखेंगे, साथ ही साथ हम उसके अंदर उसके कंटेनर्स हैं, उसके आइटम्स हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। तो आज यानी कि एक ट्यूटोरियल होगा, एक आपकी 30 मिनट्स अबव आपकी वीडियो होगी जिसके अंदर हम टोटली ग्रिड के बारे में अच्छे से हम स्टडी करेंगे। तो जैसा आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा है, जितने भी टॉपिक हैं ग्रिड के अंदर वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ सर्च करती हूँ सीएसएस ग्रिड। तो कुछ लेआउट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक्चुअली में किस तरीके से उसके लेआउट होते हैं ताकि आपको उसको अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाओ। तो कुछ भी समझ नहीं आए, डायरेक्ट आप गूगल करो, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। जो पॉपुलर वेबसाइट होती हैं वो फर्स्ट या सेकंड नंबर पे होती है, तो उनको विजिट कर लो, या फिर आगे भी स्क्रॉल करके आप बहुत सारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उन पे देख सकते हो। तो सीएसएस ग्रिड लेआउट मॉड्यूल ये आपके सामने देखो। ग्रिड का मतलब होता है, जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं ना, तो एक हम ड्राफ्ट बना के चलते हैं कि यहाँ पे आपका हेडर होगा, फिर इस पार्ट पे आपका मेन्यू होगा, लास्ट में आपका फुटर होगा, कुछ एक मेन सेक्शन होगा जिसके अंदर हम कुछ बॉक्सेस लेते हैं, कुछ स्लाइडर लेते हैं हम लोग, राइट सेक्शन में हम लोग कुछ उसके बटन्स है या उसका जो मेन्यू पार्ट है वो हम लेते हैं, है ना, या फिर उसकी ऐड वगैरह। जैसे ये लगा लो फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक पेज है। इस पेज पे देखो उन्होंने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट उन्होंने नैव बार, ये तो आपको हर जगह मिलेगी। साइड में उन्होंने इस टाइप से मेन्यू ले रखा है कि सीएसएस पे क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो उसका मेन्यू आ जाएगा। फिर इस साइड तरफ क्या कर रखा है उन्होंने, इतना स्पेस छोड़ रखा है जिसमें जो उनकी ऐड है वो चलती रहती हैं। और जो बीच का जो ये मेन सेक्शन है, यहाँ से लेके, मेरे एरो की तरफ ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, यहाँ से लेके इस पार्ट से लेके और सिर्फ इतना पार्ट, ये सारा का सारा उन्होंने मेन सेक्शन रख रखा है जिसके अंदर वो लोग जिस भी टॉपिक पे क्लिक करते हैं उसका कंटेंट यहाँ आता है, ठीक है। ये लगा लो, ये एक नैव बार होगी, ये भी एक नैव ही है जो सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सप्लोर करता है। तो कुछ इसी टाइप से आपका ग्रिड का लेआउट होता है। अगर हम इसको अच्छे से एक बार बैठ के अच्छे से हम लोग इसको डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे कौन सा सेक्शन हमें कहाँ रखना है, इमेजेस कहाँ रखनी है, ठीक है, और कंटेंट हमें कहाँ रखना है, नैव कैसे डिजाइन करनी है, फुटर कैसे डिजाइन करना है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीएसएस ग्रिड की हेल्प से भी बहुत अच्छी वेबसाइट हम डिजाइन कर सकते हैं। मैंने एक ऐसी वेबसाइट डिजाइन की थी, आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से एक पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर हेडर, नीचे फुटर, बीच में मेन का सेक्शन, यहाँ राइट का सेक्शन, यहाँ मेन्यू का, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक्चुअली ग्रिड लेआउट क्या है। तो देखो ग्रिड लेआउट क्या है, जो सीएसएस का जो ग्रिड लेआउट है ना, ये मॉड्यूल बनाता है। मॉड्यूल पता है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक पूरा बड़ा टुकड़ा बना देना, इसी टाइप से बहुत छोटे छोटे, इस टाइप से। देखो मैं दिखाती हूँ, जैसे ये सारे के सारे क्या है, मॉड्यूल हैं। जैसे मॉड्यूल 1 2 3 ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इनसे मिलकर ही पूरा एक लेआउट डिजाइन होता है। तो इसके अंदर मेनली ग्रिड जो बेस्ड होता है ये आपका रो एंड कॉलम पे होता है, इसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। और एक बात और, इसमें जो है फ्लोट और पोजीशन इसमें यूज नहीं की जाती। फ्लोट का मतलब आपको पता है कि आपको राइट साइड देना है, लेफ्ट साइड देना है। पोजीशन आपको पता है कि मुझे एब्सोल्यूट देना है, मुझे रिलेटिव देना है, ठीक है। इस टाइप से जो पोजीशन एंड फ्लोट, ये दोनों की दोनों चीजें इसमें यूज नहीं की जाती, ठीक है। अब ग्रिड एलिमेंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ, ये क्या है, ये एक ग्रिड है जिसके अंदर 1 2 3 ये एक रो है, 4 5 6 की एक रो है, 7 8 9 की एक रो है, कॉलम 1 4 7 की कॉलम है, 2 5 8 की कॉलम है, 3 6 9 की कॉलम है, ठीक है। तो जो ऐसे होता है वर्टिकली उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जो हॉरिजेंटली होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। अब इससे आगे कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको, इनको आप थोड़े तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अभी देखो इन्होंने दिखा रखा है ना कि ये सारे के सारे क्या होती हैं, ये रो होती हैं, और ये वाली सारी के सारी कॉलम जो है वर्टिकल कॉलम, और जो हॉरिजेंटल है ये रो होती हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ गैप होता है, जैसे कि मैंने इसमें गैप दे दिया, तो यहाँ पे ये वर्टिकली गैप आ रहा है, ये कॉलम गैप है, और हॉरिजेंटली जो गैप आ रहा है ये रो गैप है, ठीक है। कुछ इस टाइप से कॉलम एंड रो गैप होता है। तो ये जो बेसिक था, जो आपको पता होना चाहिए था। अब एक बात और आती है, इसमें ब्रेक पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। देखो इस टाइप से कितने हैं, 1 2 3 4 लाइन ऐसे आपके वर्टिकल लगा रखी है, और 4 ही लाइन क्या कर रखा है इन्होंने, हॉरिजेंटल बना रखी है। तो इसमें देखो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, अगर आपसे कोई पूछे रो 1 कहाँ है, किससे किस लाइन के बीच में, तो आपको पता है ना कि लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में रो 1 है, रो 2 कहाँ है, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में है। अगर पूछें कॉलम 2 कहाँ है, कॉलम 2 यानी कॉलम का सेकंड बॉक्स कहाँ से किस ब्रेक पॉइंट के बीच में है, लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में है। तो ये ब्रेक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, और आगे आप करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली अपने वीएस कोड पे जाते हैं। बस बेसिक इतना ही था, जो थ्योरी पार्ट आपको इतना पता होना चाहिए था। अब सब कुछ हम क्या करते हैं, सब कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने वीएस कोड पे आना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना वीएस कोड अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया होगा। अगर आप ये सब स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस आपने
आपके सिस्टम में होगा। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ से फोल्डर देखते हैं कौन सा ओपन है। मैंने जो ट्यूटोरियल फोल्डर में वर्क कर रही हूँ, हाँ ट्यूटोरियल फोल्डर ही ओपन है। ऐसे अपना फोल्डर बनाइएगा। फोल्डर आप यहाँ इस पॉइंट पर जाकर क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। इस पॉइंट पर जाकर अपनी फाइल बना सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इस पॉइंट पर फोल्डर बना सकते हैं, इस पर आप अपनी फाइल। तो मैं फाइल क्रिएट करती हूँ। मैं लिखती हूँ यहाँ पे grid.html नेम से मैं फाइल बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो grid.html नेम से जो है फाइल आ जाएगी। व्हाट हैपन, आ रही है, आई थिंक ये आ गई, ठीक है। इन सबको मैं जो ये है अनदर, इनको क्रॉस कर देती हूँ। फटाफट से हम देखते हैं। शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस कीजिएगा, एमिट एब्रिविएशन आ जाएगा। उससे क्या है, जो आपका बॉयलर प्लेट है वो आपके पास आ जाता है। तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करते हैं तो ये आ गया आपका। ये बॉयलर प्लेट है, ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर समझा चुकी हूँ। बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो फटाफट मैं टाइटल डालती हूँ। यहाँ मैं डालती हूँ ग्रिड जी ही ठीक लग रहा है, कैपिटल है ना, और तो सारे ऐसे ही अच्छे लगेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रिड इन CSS, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। और इसको फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइव सर्वर पर जाकर इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। देखते हैं कि लाइव सर्वर पर जाकर हमारा किस तरीके से जो हमारा पेज है वो दिखाई दे रहा है। अभी इतना कुछ खास किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल डाला है। एक बार मैं लाइव सर्वर ओपन कर लूँ। यहाँ एक्सटेंशन पर जाके लाइव सर्वर डालना और उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अब जो कुछ भी हम इसमें लिखेंगे वो सब कुछ हमें यहाँ दिखाई देगा। तो अभी तक हमने सिर्फ क्या लिखा है, हमने यहाँ लिखा ग्रिड इन CSS। तो अब मैं इसको क्या करती हूँ, साइड बाय साइड अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाना, आप इसको साइड बाय साइड इसको अरेंज कर लेना। तो मैं फटाफट से एक ही सेकंड के अंदर मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे वो सारा का सारा आपको यहाँ साथ के साथ जो है आपको आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा बड़ा कर ले ताकि जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो आपको नजर ना आए, ठीक है। अब फर्स्टली मैं क्या करती हूँ, यहाँ जाके व्यू पे जाके मैं क्या करती हूँ, वर्ड रैप कर लेती हूँ ताकि जो कंटेंट है देखो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बॉडी में जाएंगे। बॉडी में मैं एक डिव बनाऊंगी, ठीक है। और उसका मैं क्लास का नेम रखूंगी क्या, ग्रिड कंटेनर। क्या नेम रखूंगी, ग्रिड डैश कंटेनर्स, पहले ठीक लिख देना। अब ये डॉट से क्या होता है, ऐसे क्लास बन जाती है। फिर मैं इसको एंटर करूंगी। यहाँ जो है मुझे बहुत सारे आइटम चाहिए, बॉक्स चाहिए। तो बॉक्स का मैं कम से कम मुझे 9 बॉक्स तो चाहिए ताकि उनको मैं 3 जो है रो एंड कॉलम के अंदर मैं डिवाइड कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, डिव डॉट ग्रिड। और क्या ग्रिड के अंदर क्या है, ये एक कंटेनर है तो इसके अंदर क्या होंगे, आइटम्स होंगे। तो मैं लिखती हूँ ग्रिड डॉट आइटम, ठीक है। ग्रिड डॉट आइटम मैं लिखती हूँ जैसे ही, तो देखना ये है डिव की क्लास बन जाए ग्रिड डैश आइटम। मैं यहाँ 1 लिख लेती हूँ। अब मुझे यही सेव 9 टाइम्स चाहिए, तो आप बार बार मत लिखो। मैंने इसमें शॉर्टकट बना रखा है Ctrl+D, तो मैं Ctrl+D इसके अंदर प्रेस करती हूँ, उतने ही ये सारे के सारे आइटम आ जाएंगे। तो फटाफट से अब देखो यहाँ दिख रहा है आपको, इस टाइप से आ गए। फटाफट से मैं इसको क्या कर लेती हूँ, 2 कर लेती हूँ, ठीक है। फटाफट से जो मैं है इसका सबका जो है नंबर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। इसको 6 कर देते हैं, ये 7 है, ये 8 है एंड ये 9 है, ठीक है। आप देखो 9 तक इस तरीके से जो है काउंटिंग ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। लाइव सर्वर का यही तो मजा है, अपने आप से यहाँ से रिफ्रेश होता रहेगा, हमारा कुछ भी इसके अंदर काम नहीं। हम अब करना क्या है, अब जो क्लासेस मैंने डाली इनको टारगेट करना है। तो क्लासेस को टारगेट करने के लिए आपको स्टाइल के बाद आना है, क्योंकि जो भी हम लगाते हैं प्रॉपर्टी वो हम हेड टैग के अंदर जो इंटरनल CSS लगाते हैं। तो उसके लिए हमें टाइटल के बाद आना है। यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल, तो स्टाइल टैग आ जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी क्लासेस आपने डाली है उसको टारगेट करना है। तो सबसे पहले मैं टारगेट करती हूँ ग्रिड कंटेनर को। तो ग्रिड कंटेनर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ एंड कॉपी करती हूँ। और जब भी क्लास को टारगेट करते हैं तो डॉट से स्टार्ट करते हैं, डॉट के साथ, और जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देती हूँ। अब जो कुछ भी इंप्लीमेंट करूँगी वो सारा ग्रिड कंटेनर पर जाएगा। तो सबसे पहले जब आप ग्रिड को यूज़ कर रहे हो तो आप उसको दिखाओ भी ना कि हम लोग ग्रिड यूज कर रहे हैं। सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि भाई आप लोग ग्रिड यूज कर रहे हो। तो सिंपल उसके लिए आपको लिखना है डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। इतना काम आपको जरूर करना, तभी सिस्टम को पता चलेगा कि आप लोग जो है ग्रिड यूज करने वाले हो, ठीक है। अब इससे आगे मैं आपको बैकग्राउंड कलर है वो देके दिखा देती हूँ। बैकग्राउंड कलर कर देती हूँ मैं रेड, ठीक है। डार्क रेड तो मैं नहीं करूँगी, देखो इतना जो है इसने एरिया ले लिया। अब डार्क रेड की बजाय मैं यहाँ पे जाके यहाँ से कुछ ऐसा कलर मैं कुछ उठाने वाली हूँ। देखो इस टाइप से आपका कलर आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, कंटेंट बिल्कुल इसके सटा हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या देती हूँ, यहाँ से मैं इसको पैडिंग देती हूँ। तो पैडिंग कितना देती हूँ, पैडिंग देती हूँ मैं रैंडमली 10 पिक्सल जो है मैं इसके अंदर जो है पैडिंग में दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो बिल्कुल इसके चिपका हुआ था, अब इससे रिमूव हो गया है 10 पिक्सल। अब एक प्रॉपर्टी आती है, क्या प्रॉपर्टी आती है, अब देखो हमने इसको डिस्प्ले ग्रिड कर दिया। अब मुझे इसकी रो कॉलम भी तो बनानी है ना, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो कुछ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब इसके अंदर कितनी कॉलम आपको चाहिए, अब क्या चाहते हो, मेरे पास 9 है, मैं चाहती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जो 3 है वो कॉलम 3 कॉलम ऐसे आ जाए। तो 3 कॉलम आ जाए तो आपको 3 प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी ना कि हर बॉक्स की आपको कितनी विड्थ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल मैं नहीं चाहती मैं स्पेसिफाई कोई विड्थ दूँ, मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिकली क्या कर ले, एडजस्ट कर ले ऑटोमेटिकली इसने, क्योंकि 9 थी तो इसने डिवाइड कर दिया कितना 3 को क्या कर दिया इसने डिवाइड कर। देखो इतना करते
करते ही ये ऑटोमेटिकली जो है इसके हिसाब जितना स्पेस था उसके हिसाब से इतने विड्थ जो है अपने ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिए। आई थिंक कितना आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब मैंने ग्रिड कंटेनर पे इतना इंप्लीमेंट करना था, मुझे डायरेक्ट टारगेट करना है ग्रिड आइटम्स को। तो ग्रिड आइटम्स को टारगेट करना है तो इनको यहाँ से कॉपी कर लो, और जब भी क्लास को आप टारगेट करते हो तो उसके लिए आपको डॉट लगाना होता है, डॉट और देन पेस्ट कर दो। अब जो भी कुछ इंप्लीमेंट करोगे सब कुछ ग्रिड आइटम पर इंप्लीमेंट होगा। तो ग्रिड आइटम हमारे कहाँ है उसका मैं बैकग्राउंड कलर आपको दे के दिखा देती हूँ, ग्रीन कलर कर देती हूँ। ग्रीन की मैं स्पेलिंग हमेशा मिस्टेक लिख देती हूँ, ग्रीन। हाँ, तो अब देखना जो ग्रिड आइटम है वो इतने हैं, ठीक है। तो ग्रिड आइटम मैं इसका जो ग्रीन कलर है मैं उसको थोड़ा सा लाइट कलर जो मैं इतना देना चाहूँगी। देखो अब आप देख सकते हो कि कहाँ आपके आइटम है और कहाँ कंटेनर। जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो कंटेनर है और जो ग्रीन कलर का है वो आपके ग्रिड आइटम है। अब इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर मैं आपको बॉर्डर देके दिखाती हूँ। तो बॉर्डर देती हूँ मैं इसके अंदर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देती हूँ, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो इस टाइप से इसका बॉर्डर आ जाएगा। आप देख सकते हो ये बन गया ना, जैसे एक्सेल के अंदर आपका चार्ट होता है ना, एक्सेल के अंदर जो आपकी शीट होती है उसके अंदर इसी तरीके से ये होते हैं ना रो एंड कॉलम। देखो उसी तरीके से आपका डिसाइड हो गया है। तो अब आप देख सकते हो किस तरीके से सारे के सारे एक लाइन के अंदर 9 आइटम्स है, उनको मैंने ऐसे करके उनको ग्रिड के अंदर मैंने डाल दिया है। अब जो है बिल्कुल ये इस लाइन के चिपके हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग पैडिंग डालते हैं। तो पैडिंग हम डालते हैं यहाँ से कितना 20 पिक्सल में डाल देती हूँ, ठीक है। पैडिंग में 20 पिक्सल डालूंगी, देखो कुछ इस टाइप से आपका डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है मैंने जो कंटेंट लिख रखा है उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो, फॉन्ट साइज में डाल देती हूँ 30 पिक्सल। तो जो फॉन्ट साइज है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब टेक्स्ट अलाइन अब आपको बीच में लेके आना है क्योंकि ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट है वो लेफ्ट साइड ही होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ लेके आती हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस आप दीजिएगा बिल्कुल, और यहाँ लिख लो आप क्या, टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन आपको कहाँ चाहिए, सेंटर चाहिए। तो ये सारा का सारा टेक्स्ट अलाइन आपका सेंटर में आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने जो है ग्रिड आप बना सकते हो। अब ये क्या, ये 1 2 3 9 तक एलिमेंट ले रखे। अब इसकी जगह आप लोग कंटेंट लिख सकते हो। अब ऐसे डिवाइड रखें, यहाँ आप जैसे इमेज सेट करना हो तो वो इमेज आप डाल सकते हो, ठीक है। अब आपको आगे मैं बताऊंगी कैसे रो स्पैन एंड कोल स्पैन आप कर सकते हो, जिसकी हेल्प से ये पूरा आप हेडर बना लो। इन तीनों को आप स्पैन करके इस पूरे कॉलम बना लो और इनके अंदर क्या करो, आप अपना आइटम डाल दो। ऐसे आप डिफरेंट टाइप से अपना पूरा का पूरा वेबसाइट है उसका जो लेआउट है वो आप डिजाइन कर सकते हो। ये बेसिक ग्रिड था ताकि ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसे हम कहते हैं ग्रिड, ठीक है। अब डिस्प्ले ग्रिड है, अगर आप इसमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी आते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। मैं कॉलन करूंगी, देखो यहाँ पे ग्रिड लिखती हूँ तो ग्रिड में आ जाएगा ना, ग्रिड है आपका। ऐसे एक इनलाइन ग्रिड और होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ इनलाइन ग्रिड कहाँ है आपका, इनलाइन जी लिखती हूँ, देखो ये आ जाएगा आपका इनलाइन ग्रिड। तो इनलाइन जो ग्रिड है वो भी आप सिंपली इसके इनलाइन ग्रिड यूज करोगे तो सारा का सारा एक लाइन के अंदर, यानी पूरा कंटेंट जो है वो एक लाइन लेगा। तो ऐसे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आप चाहते हो कि ऐसे पूरा एक लाइन ले, पूरा स्पेस ले, तो उसके लिए आप ऐसे प्रॉपर्टी लगा सकते हो। वैसे अगर आप ब्लॉक में चाहते हो कि ऑटोमेटिकली उसको डिवाइड करे तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ग्रिड लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कितना आपको अच्छे समझ में आ गया, रो कॉलम ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इससे आगे आता है गैप। अब देखो गैप कैसे होता है। अब ये है देखो 1 और 2 दोनों आपस में चिपके हुए, इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। तो गैप हम एक काफ़ी तरीके से दे सकते हैं, 3 ऐसे तरीके हैं। सबसे पहले हम लोग कॉलम गैप देके देखते हैं, कॉलम गैप। तो कॉलम से कॉलम के बीच में गैप आ जाएगा। लाइक मुझे कितना चाहिए, 50 पिक्सल चाहिए। तो सभी कॉलम के बीच में देखो ऐसे के साथ से सारे डिवाइड हो जाएंगे। 50 आई थिंक ज़्यादा हो गया है ना, 20 दे देती हूँ, 20 पिक्सल। तो ऐसे क्या है, गैप आ जाएगा। ऐसे ही आप रो गैप, रो से रो के बीच में अगर आप गैप देना चाहते हो तो रो भी मैं आपका 20 पिक्सल दे देती हूँ। तो हर रो के बीच में यहाँ भी आपका गैप आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये दोनों प्रॉपर्टी लिखने की ज़रूरत ही क्या है, इनको मैं एक ही में लिख सकती हूँ ना, एक ही में लिख सकते हैं क्या। सिंपल आप गैप लिखो। फर्स्टली जो गैप देते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, इक्वली जो पहले था ना ऐसे आ जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला ये होता है ना, ये रो का गैप होता है। मैं चाहती हूँ मैं कॉलम का अलग देना चाहूँ, मैं कॉलम का 30 पिक्सल देना चाहूँ। तो जो फर्स्ट का 20 पिक्सल है ये आपका रो का गैप है, ठीक है। और सेकंड जो ये आपका 30 पिक्सल है ये आपका कॉलम का गैप है। तो ये दो प्रॉपर्टी ना यूज करके आप सिंपली जो है ऐसे गैप करके भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि चारों तरफ से ही एक जैसा गैप आए तो सिंपल 20 पिक्सल है, तो चारों तरफ से आपका 20 पिक्सल आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जो गैप है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आता है इनको करना क्या है, इनको आपको मर्ज करना है। तो मर्ज आप किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। अब मैं किसी एक को टारगेट करती हूँ, मैं एक को टारगेट करती हूँ। जैसे कि इसके अंदर है आपका ग्रिड के अंदर मैंने ग्रिड आइटम डाल रखा है ना, ऐसे ही हम देखते हैं इसको टारगेट करते हैं, किसी एक को टारगेट करते हैं। चलो हम ग्रिड आइटम, मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ यहाँ पे 1
मुझे नंबर देना पड़ेगा इसको स्पेशली, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको टारगेट करना चाहती हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं फटाफट से कुछ करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं इसको सेपरेट जो कल क्लास, चलो मैं इसको आईडी दे देती हूँ, छोड़ो आप इसको, क्यों मैं सारी की सारी क्लास चेंज करूँ, काम बढ़ाऊँ, है ना भाई। तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ क्या, आइटम 1 जो है मैंने इसको आईडी दे दी। अब जो भी कुछ भी इंप्लीमेंट करूँगी आइटम 1 को सिलेक्ट करूँ तो 1 वाले बॉक्स पे होगा। तो आईडी को आप पता है कैसे सिलेक्ट करते हो, हैश के साथ। हैश के साथ मैंने क्या नाम दिया था, आइटम 1, तो मैं यहाँ पे आइटम 1 लिख देती हूँ और उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब जो जो प्रॉपर्टी डालूंगी वो सारे के सारे इस पे आएंगी। अब करना क्या है, मैं चाहती हूँ इसको कॉलम वाइज स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैं करती हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। क्या लिखूंगी मैं, ग्रिड कॉलम से लिख देती हूँ कॉलम स्टार्ट। देखो कहाँ से आपको स्टार्ट करना है इसको मर्ज करना, तो मुझे स्टार्ट करना है 1 से। फिर अब आपको एंड पॉइंट भी तो बताना पड़ेगा, स्टार्ट तो हो गया, इसको एंड तो करो ना। तो एंड करने के लिए हम लिखेंगे ग्रिड सी एंड यहाँ पे लिख देती हूँ ई, ताकि वो पूरा पूरा जाए। एंड कहाँ करना है, मैं चाहती हूँ 3 नंबर पे एंड करे। तो देखो किस तरीके से इसने क्या किया, इतने कॉलम को ले लिया, कितने कॉलम कितने स्पेस को ले लिया। देखो 1, ये वाला पॉइंट क्या है 1 है, ये वाला पॉइंट क्या है 2 है, और ये वाला क्या है आपका 3 है। देखो 1 2 एंड 3 गैप आ रहा है, इस वजह से आई थिंक आपको नजर नहीं आ रहा, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो आप इसने कितने कॉलम लिए हैं, 1 2 3 है ना, ये ब्रेक पॉइंट 1 है, ब्रेक पॉइंट्स को आप ध्यान से देखो 2 है एंड 3 है, तो इतना स्पेस इसने ले लिया। जैसे आप 2 चाहते हो एंड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ तक आए, तो आप 2 कर दो, ताकि वो क्या करेगा यहाँ तक आपका। अब 1 से स्टार्ट होकर 2 पे तो ऑटोमेटिकली होता है, 1 से स्टार्ट होकर 2 पे तो आपका जाता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि ये वाला पूरा स्पेस ले, तो ब्रेक पॉइंट देखो 1 2 3 4, तो मैं कहाँ पे एंड कर दूँ, मैं 4 पे एंड कर दूँ, ताकि पूरा ऊपर का पार्ट क्या ले ले, पूरा का पूरा ले ले। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो है कॉलम को स्टार्ट एंड एंड कर सकते हो। अब ऐसे आप रो को भी कर सकते हो, रो को भी मैं इसी पे जो है इंप्लीमेंट, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। या फिर चलो इसको छोड़ो, मैं एक और आईडी दे देती हूँ यहाँ पे मैं इस सेकंड वाले को मैं क्या करती हूँ, आईडी दे देती हूँ क्या, आइटम 2 के नेम से देती हूँ। हम अब इस पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हैश लिखना है एंड आइटम 2 लिखना है। अब इस पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो अब मैं आपको रो करके दिखाती हूँ। तो ग्रिड रो स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना है, रो को मुझे 1 से स्टार्ट करना है। और ग्रिड जस्ट वेट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ग्रिड फिर आपको करना है कहाँ पे, रो को कहाँ करना है, एंड करना है, किस पॉइंट पर आपको एंड करना है। तो देखो इसमें आपको एंड करना है कितने, मैं चाहती हूँ 4 पॉइंट पे जाकर क्या हो जाए, इसका एंड हो जाए, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ देखते हैं, मैं शायद कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, मैंने किसको सिलेक्ट किया है, आईडी आइटम 2 को। अब देखो ग्रिड रो स्टार्ट 1, रो स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस रो से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट, तो ये 2 जो है ऑटोमेटिकली 1 रो पे आ गया है ना, 1 रो पे आ गया ये। और कहाँ तक जा रहा है, आपका 4 तक, तो 1 2 3 4 यहाँ तक। मैं इसको स्टार्ट करती हूँ किस पॉइंट से, मैं स्टार्ट करती हूँ इसको 2 पॉइंट से, ठीक है। तो 2 पॉइंट से ऑटोमेटिकली जहां था, अब देखो आप, ठीक है, मैं इसको 1 कर दिया था, इस वजह से वो जो ये 1 रो है ना यहाँ आ गया था, और ये वाला कंटेंट नीचे आ गया था। अब मैं इसको स्टार्ट किया 2 से, तो यहाँ पे देखो 1 एंड 2 से मैंने स्टार्ट किया, कहाँ तक जाए, इस वाले पॉइंट पे देखो 3 एंड 4, तो देखो इतना जो है ये स्पेस ले लेगा। तो इस टाइप से आप रो है एंड कॉलम है उनको इस टाइप से आप प्रॉपर्टी देके ऐसे कंटेनर को बना सकते हैं। जरूरी है यहाँ पे 1 लिखना नहीं, हम तो यहाँ हेडर लिखेंगे, हमें तो क्या चाहिए, हेडर चाहिए। तो यहाँ आप हेडर लिख दो, HE, मैंने क्या लिख दिया, HEADER, हेडर लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या देना है, सेकंड नंबर पे मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैं कोई मेन्यू लिखना चाहती हूँ, या फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मेन्यू, तो यहाँ पे आप मेन्यू लिख दो। जरूरी आपको 1 2 लिखना, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप अपना कंटेंट जो है डाल सकते हो, ठीक है। अब इससे आगे है इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ऐसे आप यूज कर सकते हो। अब इससे आगे एक प्रॉपर्टी आती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब उसको मैं हाइट विड्थ देना आपको बताती हूँ। तो कैसे आप इस पर क्या कर सकते हो, अपनी जो है हाइट विड्थ आप इस पर डाल सकते हो। इसमें जो है आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से अपनी हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ऑटो डाला, तो ज़रूरी है आपको ऑटो डालना नहीं, मेरे को तो ऑटो नहीं डाला, मैं चाहती हूँ कम से कम फर्स्ट वाला जो कितना ले ले वो 100 पिक्सल ले ले। तो फर्स्ट जो है ये आपका वो 100 पिक्सल ले लेगा। थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करती हूँ, प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिएगा। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का होता है कि आपको कितने कितने पिक्सल का कितना साइज जो है हर कॉलम का देना। हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 हमारे पास कॉलम है, उनको आपको विड्थ सेट करना, आप यहाँ सेट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि बीच वाला कितना हो जाए, जो बीच वाला है वो 400 पिक्सल हो जाए, और आजू बाजू वाला कितना हो जाए, आजू बाजू वाला हो जाए आपका कितना 100 पिक्सल हो जाए साइड वाला। तो ये दोनों के दोनों 100 पिक्सल हो जाएंगे, बीच वाला आपका 400 पिक्सल हो जाएगा। अब आपको क्या कर सकते हैं, इस पूरे को मर्ज कर सकते हैं, इस पूरे को आप मर्ज करो ताकि बीच में आप क्या लिख सको, यहाँ पे जो कंटेंट है वो लिख सको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे इनको मर्ज कर सकते हो। मर्ज करो सिंपली, रो को मर्ज कर लो आप, जैसे 1 किस ब्रेक पॉइंट पे, ये है आपका 2 पे, 3 4 5 यानी कि 5 पे जाके खत्म हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको मर्ज कर सकते हो। यानी ऐसे ही जैसे आपने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को अपनी विड्थ दी ना, ऐसे ही आप ग्रिड टेम्पलेट जो रो है उसको भी अपनी विड्थ दे सकते हो। मैं आपको देके दिखाती हूँ, ठीक है। अब मुझे रो की भी विड्थ चाहिए, तो उसके लिए ग्रिड टेम्पलेट रो, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट रो कितनी विड्थ चाहिए, मैं चाहती हूँ रो की कितनी हो जाए, 200 पिक्सल हो जाए। तो सबकी क्या हो जाएगी, रो की कितनी हो जाएगी, फर्स्ट वाले की 200 पिक्सल हो जाएगी, सेकंड वाले कितनी चाहिए, मुझे 100 पिक्सल चाहिए, सेकंड वाले की मेरी 100 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है।
और थर्ड वाले कितनी चाहिए, मुझे इसके अंदर चाहिए कितना 400 पिक्सल चाहिए। तो रो की जो विड्थ है इस हिसाब से देखो ये 400 पिक्सल आ गया। तो ऐसे आप कंटेंट को सेट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आप इस तरीके से अपनी ऑटोमेटिकली टेम्पलेट कॉलम के अंदर आप विड्थ डाल सकते हो। और आप ऑटो डालोगे तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा। अब ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने आई थिंक आपको बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दी है। अब कुछ एक प्रॉपर्टी और है उनको हम देखते हैं। प्रॉपर्टी है आपकी जस्टिफाई कंटेंट की। तो मैं चाहती हूँ एक बार जो मैंने रायता फैलाया है इसको मैं फटाफट से समेट लूँ। मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। कमेंट आउट में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको यहाँ से रिमूव ही कर देती हूँ। ठीक है, फटाफट से मैं इसको रिमूव करती हूँ। इसको मैं क्या करती हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि मेरे को और आगे इसको आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी समझानी है तो उसके लिए मुझे थोड़ा बेहतरीन तरीके से इसको लिखना होगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। अब मैंने जो यहाँ ये किया था ना, ये इनको भी मैं क्या करती हूँ यहाँ से मैं करती हूँ रिमूव। ठीक है, मैंने इनको भी अच्छे से रिमूव कर, तो ये इस टाइप से आपका आ गया हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू को भी फटाफट से हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 लिखते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है बेझिझक आप मुझे कमेंट करो, पूछो। मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, मैं चेक करती रहती हूँ, बट आपका कोई भी मुझे कमेंट नहीं मिलता। क्या आपको इतनी जल्दी सब कुछ समझ में आ जाता है? कुछ तो डाउट रहते होंगे आपके, तो बेझिझक आप पूछा करो ना, किसी भी तरह कोई भी डाउट है। वो जितना हमने बनाया था उसको हमने स्टार्टिंग से इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है। अब इससे आगे एक प्रॉपर्टी आती है। जब भी हम डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही मैं यहाँ लिखती हूँ आपका क्या जस्टिफाई कंटेंट, बहुत सारी प्रॉपर्टी आती है। इन सब प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी है क्या, स्पेस अराउंड की। तो मैं स्पेस अराउंड जो है वो आपको इंप्लीमेंट करके दिखा दूँ। स्पेस अराउंड का मतलब है कि जहाँ जो ये कंटेंट है अपने चारों तरफ से क्या ले लिया, स्पेस ले। तो जब जैसे मैंने स्पेस अराउंड किया तो इसने चारों तरफ से, यानी कि लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, दोनों तरफ से क्या ले लिया, स्पेस ले लिया। अब देखो लेफ्ट साइड से राइट साइड से कम है लेकिन दोनों के बीच में ज़्यादा है, तो इसने किया क्या है, जो इसका इतना स्पेस है इतना ही इसका इस तरफ भी स्पेस है और इस वाले का भी इतना इस तरफ स्पेस है, तो इस तरीके से इसका डबल स्पेस हो गया। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड की। अब ऐसे ही इसमें प्रॉपर्टी होती है क्या, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा, जैसे कोलन लगाओगे सारी प्रॉपर्टी आपको दिखा देगा। जो मेनली इसमें यूज़ की जाती है वो बताते हो। स्पेस बिटवीन, यानी कि अपने बीच में स्पेस ले लेगा। अब क्या किया इसने, ये दोनों तो देखो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, लेकिन बीच में जितना बचता था वो स्पेस ले लिया और जो बीच वाला कंटेंट है उसको इसने सेंटर ले लिया। ठीक है, तो ऐसे स्पेस अराउंड एंड स्पेस बिटवीन का ये ऑप्शन है। अब इससे आगे है इसके अंदर आपका जस्टिफाई कंटेंट के अंदर इसमें ऑप्शन आता है सेंटर का। तो सेंटर में क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, सेंटर में आ गया। ऐसे आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट में क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट में आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा सारा कंटेंट। देखते जाओ जो मैं इसमें इंप्लीमेंट करते जा रही हूँ। ऐसे अगर आपको राइट साइड चाहिए तो उसके लिए आप इसके अंदर एंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो कहाँ आ जाएगा, आपका राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी है आपकी इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो मैं फटाफट से इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है अलाइंग आइटम की। अब उसके लिए आपको इसके अंदर हाइट देनी पड़ेगी, तो मैं इसके अंदर हाइट दे देती हूँ ताकि आपको इसमें समझ में आए। हाइट दे देती हूँ मैं इसको कितना 400 पिक्सल। जैसे मैं इसको हाइट देती हूँ कि सारा कंटेंट इस तरीके से हो जाएगा। अब आप अलाइंग आइटम अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है क्या, अलाइंग आइटम की। अलाइंग आइटम की जो प्रॉपर्टी है, फर्स्टली मैं आपको इसमें सेंटर दिखा दूँ। सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेंटर में, देखो इस तरीके से कंटेंट आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये 1 है, देखो चारों तरफ से इक्वली सेंटर में आ गया है। ठीक है, अब ऐसे इसमें जो सेम प्रॉपर्टी थी वैसे ही होती है। इसमें एक स्पेस की प्रॉपर्टी और होती है, दिखाती हूँ मैं। SPA आई थिंक सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसमें कोलन लगा के देखते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मिलेगी स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। कहाँ गई इसकी स्पेस की प्रॉपर्टी, इसमें स्पेस इवनली है। मैंने क्या लिखा, ओहो मैंने तो लाइन आइटम लिख दिया, मुझे कंटेंट लिखना था। मुझे कंटेंट को यहाँ वहाँ करना है, आइटम को नहीं करना है। इसलिए मैं सोचो वो प्रॉपर्टी कहाँ गई, है ना। अब देखो ये आगे सारे की सारी इसमें स्पेस अराउंड, जैसे वो प्रॉपर्टी थी ऐसे इसमें आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, स्पेस अराउंड, यानी इसमें क्या होता है अलाइंग आइटम में आपका देखो जस्टिफाई कंटेंट आपका हॉरिजेंटली करता है। ठीक है, और अलाइंग आइटम क्या करता है, आपका वर्टिकल करता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें जस्टिफाई कंटेंट दिया था तो उसने लेफ्ट राइट साइड से किया था, और अलाइंग आइटम का क्या कर रहा है, आपका टॉप बॉटम साइड से कर रहा है। ठीक है, इन दोनों में ये फर्क होता है। अब स्पेस अराउंड है, इसी तरीके से इसमें आप स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी होती है, आप वो इसके अंदर लगा सकते हो। स्पेस बिटवीन की, तो बिटवीनली जो है इसमें देखो टॉप बॉटम ये चेंजमेंट करेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया। स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है। ऐसे आप स्टार्ट और एंड की प्रॉपर्टी भी इसमें लगा सकते हो, वो टॉप बॉटम पे लेगा। स्टार्ट की लोगे तो इस तरीके सारा का सारा टॉप की तरफ हो जाएगा। अगर एंड की प्रॉपर्टी लोगे तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो आपका बॉटम की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका कंटेनर है उसके हिसाब से ये इसको एडजस्ट करेगा। अब इसमें देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको फटाफट से यहाँ से क्या करती हूँ, इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब प्रॉपर्टी आती है आपकी ग्रिड कॉलम की। जो मैंने आपको ग्रिड कॉलम की जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना आपकी, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रिड कॉलम यानी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से एंड करना है। तो हमने ग्रिड कॉलम डैश स्टार्ट करके एंड करके प्रॉपर्टी दी थी, उनका एक ही लाइन के अंदर आप उसको प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो यानी कि मैं चाहती हूँ कॉलम कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से,
फिर आपको ये सिंबल लगाना है और कहाँ पे जो है आपका एंड करे, 5 कॉलम पे आपका एंड करे। तो पूरा का पूरा, वो 5 तो है ही नहीं ना इसमें, 4 कॉलम पे एंड करे। ठीक है, कितना है 1 2 3 4 ग्रिड कॉलम 1 से स्टार्ट करें और कहाँ जाके आपका एंड करे, 4 पे 3 पे कहीं तो एंड करे। ये उठा क्यों नहीं रहा है, ग्रिड कॉलम। मैंने प्रॉपर्टी तो मैंने ठीक डाली है इसके अंदर, आई थिंक मैंने कभी सिंबल तो गलत नहीं लगा दिया है इसका। जस्ट वेट, देखते हैं किस वजह से जो ये वर्क नहीं कर रहा है। सॉरी फॉर दैट। हुआ क्या, मैं ग्रिड कंटेनर पे लगा रही हूँ। अरे कंटेनर की कोई रो कॉलम थोड़ी है, मैं तो उस पर लगाना है, किसी न किसी आइटम को सिलेक्ट करके लगाना है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट कर लो, क्योंकि सबकी क्लास सेम है तो किसी को सिलेक्ट करेंगे तो सब पे इंप्लीमेंट होगा। बट मैं पर्टिकुलर 1 पे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ, उसको मैं आईडी दे देती हूँ। ठीक है, आईडी आपको पता है ये आपकी सबसे अलग आईडी होती है, यूनिक आईडी होती है। तो आईडी में देती हूँ यहाँ पे वही आइटम 1 के नेम से मैं आपको देती हूँ। तो आइटम 1 के नेम से मैं देती हूँ आईडी को, फटाफट से यहाँ जाके मैं सिलेक्ट करती हूँ, हैश करके हैश आइटम 1 को मैंने इसमें सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है क्या, ग्रिड कॉलम। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चले कॉलम, 1 से लेके कहाँ तक चले, कम से कम 4 तक चले। तो ये सारा का सारा कॉलम जो है इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब जरूरी थोड़ी आपको स्टार्ट देना, एंड देना, 2 लाइन। देखो यही जो प्रॉपर्टी है, देखो आई थिंक आप भूल ना जाओ, इसके लिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ क्या, ग्रिड कॉलम स्टार्ट है ना, स्टार्ट कहाँ करे, 1 से करे, और आपको एंड कहाँ करे, ग्रिड कॉलम एंड करे आपका 4 पे। तो देखो सेम ही प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी, 1 पे जाए 4 पे एंड करे। अब इन दोनों को अगर मैं हटा दूं और मैं सिर्फ और सिर्फ इसको मैं अनकमेंट कर दूं तो भी सेम ही इंप्लीमेंट हो। 2 लाइन लिखने की क्या जरूरत है, अपने कोड को रिड्यूस करो ना। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो स्टार्ट की प्रॉपर्टी होती है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी एंड की होती है। ऐसे ही आप रो पे लगा सकते हो। क्या ग्रिड, क्या लिखना है आपको, ग्रिड, ये क्या लिख दिया मैंने, आपको लिखना है ग्रिड रो। ग्रिड रो जैसे ही लिखोगे आप कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट हो, 4 पे जाके एंड हो जाए। तो 2 से स्टार्ट होकर आपका 2 से स्टार्ट होके 4 पे एंड हो जाए। तो इसने 2 से स्टार्ट किया, ये कहाँ चला गया आपका, 2 से नहीं, मैं आपको इसे 3 से करती हूँ। 3 से स्टार्ट हो आपका और ये चला जाए आपका, कहाँ चला जाए आपका, 6 पे चला जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रो को भी आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, रो को आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ये ग्रिड कॉलम है आपका, ग्रिड रो है, और इसके अंदर ऐसे एक स्पैन की प्रॉपर्टी होती है। प्लीज़ आप स्पैन में कंफ्यूज ना हो जाना, स्पैन में थोड़े से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो जैसे मैंने इस रो कॉलम को ऐसे किया, एक तो मैंने इसको किया, अब मैं इसको क्या करती हूँ, एक बार आप इसको कमेंट करती हूँ और अब मैं आपको दिखा दूँ, कंट्रोल/ के साथ मैंने डायरेक्ट कमेंट किया है। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे ग्रिड कॉलम, स्पैन की प्रॉपर्टी बताती हूँ। 1 से स्टार्ट हो और कहाँ चला जाए, ये चला जाए आपका स्पैन, कहाँ लिखा था मैंने 4, तो स्पैन कहाँ चला जाए, स्पैन 4 तक चला जाए। अब इसके अंदर देखना आप कैसे होगा। अब इसका मतलब होता है 1 से स्टार्ट हो, यानी यहाँ से स्टार्ट हो, अब आगे आने वाले 4 जगह ये जाए, तो 1 2 3 4। स्पैन में क्या होता है, इस फर्स्ट वाले को नेग्लेक्ट कर देता है, बस इसे तो स्टार्ट करता है और आगे वाले 4 गिनता है, ब्रेक पॉइंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से आपका, अगर मैं इसको कमेंट करके अगर इसको मैं आपको दिखाऊं तो देखो, अब इसके अंदर क्या किया था, अब इसके अंदर 4 के 4 पॉइंट लिए थे इसने, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से इसने लिए थे, इसलिए तो क्या हो, नीचे स्पेस आ गया। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर स्पेस नहीं आता। दोनों का आप कंपेरिजन जो है करके देखो। ठीक है, इसके अंदर क्या है आपका स्पेस नहीं आता, क्योंकि वो इतना कर लेता है, कितना 1 2 3 4। स्पैन में आपको इतना याद रखना है, जो इनिशियल पॉइंट है उसको काउंट नहीं करता, आगे आने वाले 4 ब्रेक पॉइंट को काउंट करता। सिंपल करते हैं तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके काउंट करता है। ऐसे आप कॉलम को कर सकते हो और स्पैन जो है ऐसे आप रो को कर सकते हो। आई थिंक आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एरिया के प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसमें हम उसको नेम मेंशन करके हम यूज करते हैं, बट आई थिंक वो ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। मेनली जो है यही पॉइंट्स पर यूज़ किए जाते हैं। फिर भी कोई पॉइंट अगर बाकी रह गया है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसको जो है मैं कवर अप कर दूंगी। काफ़ी कुछ जो है आज इस सेशन के अंदर मैंने सोचा कि एक वीडियो रखते हैं जिसके अंदर ग्रिड जो है हम कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से हम उसको सीखेंगे। अब कुछ गूगल से मैं आपको इमेजेस दिखा देती हूँ ग्रिड की, जो आपने सीखा है वो आप अच्छे से इसके अंदर देख पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, CSS ग्रिड लिख देती हूँ। सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने कवर करने की कोशिश की हैं। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा। CSS ग्रिड में आपको दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप से आप ग्रिड जो है ऐसे लेआउट बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो। देखो इस तरीके से हेडर, मेन, एम्प्टी, साइड बार ऐसे बना सकते हो। जो आपने देखा होगा लेआउट कुछ इस तरीके से होता है वेबसाइट्स का, उनको आप बना सकते हो। देखो ऐसे जो लेआउट्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्टली आपका यहाँ पे ये सारा, अगर मोबाइल व्यू करोगे तो ऐसे दिखाई देगा, टैबलेट में करोगे तो ऊपर हेडर है, फिर ये आपका हीरो वाला पार्ट है, ये मेन्यू है, ये सारे पार्ट हैं। डेस्कटॉप पे करोगे तो कुछ इस टाइप से पार्ट आपके एडजस्ट होंगे। तो ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका CSS ग्रिड की हेल्प से आप डिज़ाइन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। कोई पॉइंट अगर मिस हो गया है तो वो भी कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं उसको कवर अप कर लूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी फ्लैक्स बॉक्स की, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो भी मैं एक ही वीडियो के अंदर सारी की सारी फ्लैक्स बॉक्स जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको यूज़ करके बताऊँगी।
चाहूँगी। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट जो है इसी तरीके से मैं कंटिन्यू डालती जा रही हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ में उसमें ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू ऑल, दैट्स फॉर इट टुडे।